Welcome once again to all my dear students in our nuclear physics series. Today we are going to discuss about the selection rule for our beta decay. In some previous videos we are discussing on a detail about the nuclear decay, and in that we are mostly interested to learn about the beta decay. Now these selection rules are most important because the questions related with these selection rules are mostly asked in CSIR NET as well as state eligibility test for Maharashtra. So let's move with the selection rules. तो ये जो सिलेक्शन रूल्स है हमारा, इस सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जो बीटा डी के है वो बीटा डी के जिसकी जो लाइफ टाइम्स है विच इज फेल्स इनटू टू कैटेगरीज. दैट मीन्स इट्स अ सिंपल सॉरी इट्स वेरी सिंपल कि ये जो बीटा डी के है ना, बीटा डी के का जो ट्रांजिशन है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे नियर अबाउट 3 to 4 पॉइंट्स कवर होने वाले हैं. एक सबसे पहले सिलेक्शन रूल्स, उसके बाद फर्मी गैमो टेलर सिलेक्शन रूल्स एंड ट्रांजिशंस अलाउड. ये तीन जो टॉपिक है वो तीन टॉपिक्स इजीली कवर हो जाएंगे. सो अब ये जो सिलेक्शन रूल है, ये जो सिलेक्शन रूल्स है, इसको और डिटेल्स में जब हम लोग देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये सिलेक्शन रूल्स हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं. दैट मीन्स सिलेक्शन रूल्स दो प्रकार के हैं. इसको हम बीटा ट्रांजिशन बोलते हैं. सिंपल समझ लो इसको. पहले हम क्या कहते हैं, इसको बीटा ट्रांजिशंस रहते हैं. बीटा ट्रांजिशंस अलाउ और फॉरबिडन, ये वो दो इसमें होते हैं. एक तो अलाउड होता है, दूसरा फॉरबिडन होता है. तो ये एक सिंपल बात है. जब हम लोग एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश कराऊंगा आपको. अगर मानो कि कोई भी आपका पार्टिकल है, अगर वो इसको मूव करने की इजाज़त देता है तो उसको हम कहेंगे अलाउ. अगर ये इसको अलाउ नहीं करेगा ट्रांजिस्ट होने के लिए तो उसको हम लोग कहेंगे फॉरबिडन. ये सिर्फ हमारे समझने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है. ठीक है, तो ये अलाउ और फॉरबिडन ये दो टाइप्स के हो गए हमारे पास. ठीक है, तो ये अलाउ और फॉरबिडन ये हो गया, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो गए दो हिस्सों में. ये डिवाइड हो गए हमारे दो हिस्सों में डिवाइड हो गए. एक तो एक अलाउ और दूसरा जो है वो है फॉरबिडन के अंदर. इस दो रूल्स के अंदर ये डिवाइड हो गए हैं. ठीक है, ये जो सिलेक्शन रूल्स है फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो सिलेक्शन रूल्स हैं, ये सिलेक्शन रूल्स हमारे दो हिस्सों में गए हैं. एक तो अलाउ ट्रांजिशन और दूसरा जो है वो है फॉरबिडन ट्रांजिशंस. अब सिंपल, अब इसको ये जो वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं अपनी तरीके से समझाने की आपको अच्छे से कोशिश करूँगा. उसका थेराटिकल पोर्शन तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है. ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि जो न्यूक्लियर स्टेट होता है, क्या कह रहा हूँ मैं, समझ लो हम पहले से बात. ये जो न्यूक्लियर स्टेट होता है ना, ये न्यूक्लियर स्टेट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इट इज़ नथिंग बट दी टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है. क्या होता है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है. ठीक है, अब ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इसको हम लोग बताएंगे आई से, और दूसरा किससे होता है, ये होता है पैरिटी से. दूसरा किससे होता है, ये पैरिटी से होता है. अब ये जो आई है, इस आई को हम कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू एल प्लस ये एस. ये बात ध्यान में रखो बच्चों, ये भूलना नहीं है, भूल के भी इसको भूलना नहीं है. ठीक है, ये I इज इक्वल टू एल प्लस एस हो गया. ठीक है, अब एल प्लस एस क्या है, इट इज़ द सम ऑफ, ये दो वेक्टर का सम है. एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा वाला स्पिन एंगुलर मोमेंटम का. लेकिन ये जो ट्रांजिशन है, कोई भी ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन दो स्टेट में होता है. मैंने आपको बताया था लाइक दिस, एक इनिशियल दूसरा फाइनल. तो इसको हम कैसा लिखेंगे, I इज इक्वल टू डेल्टा आई मीन्स
आई एफ माइनस आई आई, ये हो गया हमारा फाइनल माइनस इनिशियल। ये डेल्टा आई क्या है? डेल्टा आई सिंपल है, डेल्टा आई हमारा आएगा, इट इज़ नथिंग बट दी डेल्टा एल प्लस डेल्टा एस, एंगुलर और स्पिन मूवमेंट, एंगुलर और स्पिन मोमेंटम। तो ये यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको समझते हैं, दिस वन दैट इज कॉल्ड एज द अलाउड ट्रांजिशंस। ये अलाउड ट्रांजिशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले। अब ये जो अलाउड ट्रांजिशन है, ये अलाउड जो ट्रांजिशन है, जब हम लोग अलाउड ट्रांजिशंस की बात करेंगे, ठीक है, जो सिलेक्शन रूल्स है जो कि ओरिजिनली प्रपोज किए हैं, किसने प्रपोज किए ओरिजिनली? फर्मी ने। किसने प्रपोज किए हैं इसको? फर्मी ने प्रपोज किए गए हैं। तो इसके अंदर जो अलाउ ट्रांजिशन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान में देखिए, इसके अंदर इसके जो अलाउ ट्रांजिशन है जो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी के साथ जो अनचेंज्ड होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर अलाउड ट्रांजिशन के अंदर आपका डेल एल और जो एल है एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंट, वो आपका एस होगा और डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एस होगा। ये बात ध्यान में रखना है, ये बात आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है कि इसके अंदर ये दो जो चीज़ें हैं आपकी, वो दो चीज़ आपकी क्या होगी, सॉरी डेल्टा एल नहीं, डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा एस होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा एल प्लस डेल्टा एस है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर की अगर इसकी क्वांटिटी हमें पता है और ये जो क्वांटिटी है अगर ये ज़ीरो है तो क्या आएगा? डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा एस आएगा, ठीक है। लेकिन जब ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैरिड आउट होंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो सोचो कि ये जो है ये बहुत इजी है। जब आप इसकी सिर्फ ये समझने में थोड़ा सा आपको घुमाएगा, थोड़ा सा तकलीफ देगा, लेकिन जब थ्योरी पढ़ोगे तो इजी समझ में आ जाएगा। जो एंगुलर मोमेंटम है, हमें पता है कि जब हमारा बीटा डीके होता है, बीटा डीके जब होता है तो सबसे पहले एक तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है और उसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो इमिट्स होता है। मतलब ये जो है इसका पेयर निकल के आएगा, तो एक तो वो इलेक्ट्रॉन होगा या पॉजिट्रॉन होगा, न्यूट्रिनो होगा या एंटी न्यूट्रिनो होगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। तो इसका जो चार्ज होगा, ये दोनों के पेयर का जो चार्ज होगा, जो कि डेल्टा आई से हम लोगों को पता चलेगा, वो कब अलाउ करेगा इसको? जब इसके अंदर डेल्टा एल इज इक्वल टू ज़ीरो ये कंडीशन होगी तो ही वो अलाउ करेगा, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगा। अब ये हो गया आपका अलाउ ट्रांजिशंस। उसके बाद आता है हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन, ओके। उसके बाद कौन सा आता है हमारा? फॉरबिडन ट्रांजिशन। उसके बाद कौन सा आता है हमारा? ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस आता है, ठीक है। अब ये जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस है, इसके अंदर क्या है कि आपका बीटा और बीटा की जो वैल्यू है, या तो ये जो न्यूट्रिनो है, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सिंपल, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसके अंदर इज इक्वल टू क्या है? ज़ीरो है, लेकिन इसके अंदर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा मतलब डेल्टा एल इज इक्वल टू स्मॉल एल इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो ही फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा, अदरवाइज फॉरबिडन ट्रांजिशन नहीं होगा, अदरवाइज फॉरबिडन ट्रांजिशन नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अंदर कौन सी वाली बात ध्यान में रखनी है हमें? सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली, और इसके अंदर ये वाली, अगर डेल एल इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो अलाउ ट्रांजिशन होगा, और डेल एल इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो कौन सा ट्रांजिशन होगा हमारा? फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। कौन सा ट्रांजिशन होगा? ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। ये बात इजीली अपने ध्यान में रखना है। फिर इसके आगे कुछ टर्म्स है, फर्स्ट फॉरबिडन, वो हमें नहीं है इतना डिटेल्स में, तो जिसकी एल की वैल्यू 1 होगी तो उसको बोलेंगे फर्स्ट फॉरबिडन, सेकंड फॉरबिडन को एल की वैल्यू 2 होगी, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये उसके जो है फॉरबिडन्स के टाइप आगे निकल के आएंगे। तो बच्चों ये हो गया अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ सिलेक्शन रूल्स देखेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर हम लोगों को हर एक चीज़ देखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक सिलेक्शन रूल्स देखेंगे हम लोग, ये वाले यहाँ पे, यहाँ से हमारा सिलेक्शन रूल स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट शोज दैट, अब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट तो नहीं दिया गया है लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट्स थ्रू बताने की कोशिश की गई है और इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ये सिलेक्शन रूल्स कैसे है। तो ये सिलेक्शन रूल्स हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक सिंपल बात ध्यान में रखनी है कि इसके स्पिन्स को लेकर। अब सिलेक्शन रूल्स दो प्रकार के हैं, एक फर्मी सिलेक्शन और दूसरा जो है वो है गैमो-टेलर रूल्स, सिलेक्शन रूल्स, गैमो-टेलर सिलेक्शन रूल्स। अब ये दोनों के दोनों जो रूल्स हैं, ये दोनों के दोनों रूल्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बात, जो हमारी स्पिन वैल्यू है, स्पिन पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, उसके रिलेटेड ये सिलेक्शन रूल्स निकल के आते हैं। ये बात ध्यान में रखिए, फिर से बता रहा हूँ, ये बात नहीं भूलनी है हमें। क्या बता रहा हूँ मैं वो भी देखिए कि जो सिलेक्शन रूल्स है फर्मी और गैमो-टेलर, ये जो दो सिलेक्शन रूल्स है, ये सिलेक्शन रूल्स किसके रिलेटेड हैं? ये जो हमारा स्पिन है जो कि 1/2 की वैल्यू डिनोट करेगा, वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, उसके अकॉर्डिंग वो बताएगा कि रूल आपका फर्मी है या ये गैमो-टेलर रूल है। तो चलो इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। अब जब हम लोग फर्मी लेवल के बारे में सोचेंगे तो जब ई और न्यू, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इसकी जो अलाइनमेंट होगी, इसकी जो अलाइनमेंट होगी, अगर वो अलाइनमेंट्स अगर एंटी पैरेलल होती है, क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है, तो दिस इज नथिंग बट दी फर्मी सिलेक्शन रूल्स। क्या होगी वो? फर्मी सिलेक्शन रूल। तो एंटी पैरेलल मतलब क्या होगा? अगर ई आपका ऐसा है तो आपका न्यू ऐसा होगा, मतलब इसका स्पिन 1/2 है, इसका स्पिन 1/2, लेकिन ये कैसे है? एक दूसरे को एंटी पैरेलल है। ये एक दूसरे को कैसे हैं? एंटी पैरेलल है। तो 1/2 कैंसिल होगा तो इसका स्पिन निकल के कितना आएगा? 0 निकल के आएगा। इसका स्पिन कितना निकल के आएगा? 0। और इसको कहेंगे हम लोग सिंगलेट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सिंगलेट कहेंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है डेल आई इज नथिंग बट द लोअर और इक्वल टू एल, लोअर और इक्वल टू एल। तो ये ध्यान में रखना कि फर्मी सिलेक्शन रूल्स के अंदर एस की वैल्यू 0 है, मतलब ये कैसे है? एंटी पैरेलल। अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उल्टा देखो, ये ई और जो न्यू है हमारे, इसकी जो स्पिन अलाइंस है वो कैसी है? एक दूसरे से पैरेलल है। कैसी है? एक दूसरे से पैरेलल है। तो इसका एस, सॉरी, इसका जो स्पिन है वो स्पिन क्या होगा? 1/2 होगा, बराबर है। स्पिन क्या होगा? 1/2 होगा। अब हमें रूल पता है, स्पिन 1/2 है, मतलब क्या हो गया? 1/2 इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। तो ये जो डेल आई है हमारा, इट इज लेस और इक्वल देन n+1 होगा। तो सिंपल समझने की बात क्या है इसके अंदर कि L इज इक्वल टू 0 होगा तो वो होगा फर्मी। अगर L इज इक्वल टू 1 होगा तो वो होगा आपका सिलेक्शन रूल्स। कौन सा वाला? गैमो-टेलर रूल होगा। तो ये हो गया गैमो-टेलर रूल और ये हो गया सिलेक्शन रूल्स का फर्मी वाला फंक्शंस। तो इसके अंदर ये दो चीज़ें हम लोगों के समझ में आ गई, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो डेल आई है, डेल आई वो होगा 0 और प्लस और -1। क्यों? क्योंकि हमें पता है आई की जो वैल्यू होती है वो l+s से लेकर l-s तक होती है। तो अगर l+s लोगे तो ये 1 होगा और l-s लोगे तो ये 0 होगा। तो मतलब क्या हो रहा है इसके अकॉर्डिंग? मतलब क्या हो रहा है इसका अकॉर्डिंग? डेल आई की वैल्यू एक तो 0 होगी या तो प्लस और -1 होगी। तो अब इसकी कुछ हम एग्जाम्पल समझ के ले लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि H जो है H31 गिव्स 3He2 प्लस E- प्लस H न्यू बार, मतलब एंटी न्यूट्रिनो हो गया ये। अब जब हम लोग इसकी फर्मी के रिलेटेड इसको जब हम लोग देखेंगे तो L इज इक्वल टू 0 आ रहा है इसका,
अगर ये एंटी पैरेलल है तो फिर मैं बात कर रहा हूँ उसकी, s इज इक्वल टू 0 होगा और ऑब्वियसली i इज इक्वल टू क्या होगा 0। अगर ये गैमो टेलर्स के रिलेटेड हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा आपका, L इज इक्वल टू 0 होगा, स्पिन अगर पैरेलल है तो s इज इक्वल टू 1 आएगा और i इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि L प्लस s इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 1। देखो i इज इक्वल टू L प्लस s, L कितना है 0 है, s कितना है, सॉरी एक मिनट, यस कितना है 1, तो आई कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया आपका सिंपल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रिलेटेड टू दैट फर्मी एंड गैमो टेलर। अब इन जनरल बात करेंगे तो ये क्या होगा h 3/1 बोले तो ये 1/2 हो गया, ये हो गया 1/2 हो गया। एक तो ये 0 होगा या तो 1 होगा, तो डेल आई की जो वैल्यू निकल के आएगी इट इज़ नथिंग बट दी 0। क्यों? क्योंकि इसकी पैरिटी चेंज नहीं हो रही है। पैरिटी कैसे निकालते हैं? पैरिटी होता है -1/L, -1/L। अब अकॉर्डिंग टू दैट ये भी 0 है, सॉरी ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसकी पैरिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो ये क्या है? नो पैरिटी, मतलब ये तो बराबर है नो पैरिटी के अकॉर्डिंग है। तो ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल के अंदर सिंपल हम लोग देख सकते हैं। सो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, सो दैट इज डेल आई इज इक्वल टू 0 इज present, so both Fermi and Gamow-Taylor selection rules was there। तो इसके अंदर क्या हो गया, एक तो अलाउ भी हो गया और दूसरा क्या हो गया फॉरबिडन भी हो गया। इससे एक हमें समझ में आ रहा है कि एक रूल्स किसी में फॉलो होता है या दोनों के अंदर भी रूल्स फॉलो हो सकते हैं। तो अब इस सिलेक्शन रूल्स के अंदर हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे तो 0 14 8 गिव्स n स्टार, इट इज नथिंग बट 14 7 प्लस e प्लस h न्यू। तो क्या हो गया, ये 0 प्लस है मतलब पैरिटी प्लस, यहाँ पे पैरिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है, मतलब क्या हो गया, ये नो पैरिटी चेंज हो गया। इट मीन्स इट इज अलाउड बाय प्योर फर्मी सिलेक्शन रूल्स, it is allow only pure Fermi selection rules। So guys, it is all about the selection rules as well as the our transitions also। सो अब इसको थोड़ा सा नोट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये एग्जाम्पल भी सेम है। देखो ये 0 to 1 ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या है ये अलाउ ट्रांजिशंस है, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो। तो इसके अंदर क्या है कि सिंपल बताया गया है कि जो फॉलोड ट्रांजिशंस है जो हम लोग देख रहेंगे अभी 0 to 0 टाइप है। तो ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे मैंने आपको अभी अभी बताया ये वाला एग्जांपल, देखो ये वाला एग्जांपल अभी अभी मैंने बताया आपको, देखो ये वाला, इसके अंदर पैरिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो ये जो है इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग ये तीनों एग्जाम्पल इसी को बिलोंग्स करते हैं। दैट मीन्स इट इज नथिंग बट दी प्योरली फर्मी सिलेक्शन रूल्स। दैट इज ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है और इसके अंदर किसी भी प्रकार की पैरिटी चेंज नहीं हो रही है। और ये जो है ये क्या कह रहा है, एक बार सिंपल देख लो कि मेनी ट्रांजिशंस आर अलाउड बाय दी बोथ सिलेक्शन रूल्स। और यही एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। ये वाला देखो इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है कि इसके अंदर फर्मी भी है और गैमो टेलर भी है, मतलब दोनों के दोनों ट्रांजिशंस इसके अंदर हो सकते हैं। और इट इज़ ऑल अबाउट दी सिलेक्शन रूल्स। इसका PDF मैं आपको तुरंत सेंड करूँगा लेक्चर फॉरवर्ड करने के बाद। So guys, thank you so much for being joined this video and enjoy your days. Thank you so much guys.